अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सुहेल अफरीदी के दौरा अडियाला के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? इस्लामाबाद के अंदर किसने धरना शुरू कर दिया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या फैसला जारी हुआ है? और नून लीग के अंदर लड़ाई किस कदर बढ़ चुकी है और यूएई के अंदर क्या अलर्ट जारी की गई है? ये तमाम तर बड़ी खबरें इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले अडियाला जेल का जिक्र करते हैं। आज अलीमा खान ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम एमपीएज, एमएनएज, सेंटर्स, टिकट होल्डर और जो ओहदेदारान हैं वो कल अडियाला जेल पहुंचे। 3 मुतालबे हैं: खान का अस्पताल से इलाज, खान की केसेस का लगना और फिर मुलाकात के हवाले से दबाव डाला जा सके। अब खबर यह आ रही है कि कल सुहेल अफरीदी पार्लियामेंटेरियंस के हमरा अडियाला जेल का दौरा कर सकते हैं। पहले तो सुहेल अफरीदी साहब एक लंबे अरसे से खामोश थे, दौरा नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने पंजाब के कुछ दौरे प्लान किए थे, वो भी कैंसिल कर दिए गए थे। अब खबरें आ रही हैं कि वो कल अडियाला जा सकते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है, हो इसलिए है क्योंकि वहां खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ लोग अहमद नियाजी समेत उन्होंने सड़कों पे आने का इरादा कर लिया है। अगरचे उनके हवाले से भी आज एक नूरीन नियाजी साहिबा से मनसूब खबर चली है कि अहमद नियाजी अगर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो किसके खिलाफ कर रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में तो इमरान खान की ही गवर्नमेंट है। आपने अगर बात करनी है तो एजेंसियों के खिलाफ, जाली हुकूमत के खिलाफ बात करो जो इमरान खान को नाहक कैद में डाले हुए। बहरहाल अहमद नियाजी साहब ने सुहेल अफरीदी साहब को परेशान तो किया हुआ है और खबरें चलती हैं कि जी उनके पीछे अली अमीन गंडापुर का हाथ है और सुहेल अफरीदी साहब पे तनकीद भी बड़ी हो रही है कि वो निकलते नहीं है। और फिर उन्होंने मानसेरा के अंदर जलसा रख लिया, यानी जहां पे कोई रोक टोक नहीं है वहां पे जलसा वो छोटा मोटा कर लेंगे। तो अब उन्होंने इस प्रेशर के अंदर आके अडियाला का दौरा करने का फैसला किया है। अब देखना ये होगा कल वो अडियाला का दौरा करते हैं या नहीं करते। देखिए, जो सहूलतकारी सिस्टम की इस वक्त पीटीआई कर रही है ना, इतनी कोई नहीं कर सकता। 2 चीजें। अबसार आलम साहब ने इल्जाम लगाए मोहसिन नकवी साहब पर कि करप्शन हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और अदालतों को मैनेज किया जा रहा है। अब पीटीआई के पास बड़ा गोल्डन मौका था, उठते इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि भाईजान ये तो जो है वो जिसे कहते हैं ना कि घर का भेती लंका डा रहा है, ये इंकशाफ किए जा रहे हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन मुकम्मल खामोशी। फिर मई के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच था 2025 के अंदर, उन्होंने एक फैसला दिया था कि ये जो फौजी अदालतों का ट्रायल है इसको हम कानूनी करार दे रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ सिविलियन अदालतों के अंदर अपील के लिए पार्लियामेंट कानून साजी करे। 1 साल हो गए, 1 साल लोग अदालत फौजी हिरासत के अंदर है, 1 साल हो गया है। हुकूमत को क्या है कि वो कानून साजी करे ना करे, उनके कौन सा जेल के अंदर है। लेकिन पीटीआई ने जरा भी दबाव नहीं डाला, जो पार्लियामेंट के अंदर है उन्होंने भी दबाव नहीं डाला। किसी ने खुद से ही प्राइवेट मेंबर के तौर पे बिल नहीं पेश किया कि ये वाली कानून साजी होनी चाहिए, या दहानी तक नहीं कराई। तो पीटीआई से बेहतर सिस्टम की सहूलतकारी कौन कर सकता है, कौन कर रहा है? और इतनी नलायकी तो जाहिर है कोई भी नहीं कर सकता। फिर जनाब एक और खबर सुन लें। आज इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को लेकर कि उनकी कैद को 100 से ज्यादा दिन हो गए हैं और नाहक ट्वीट के जुर्म में 17 साल उनको कैद की सजा सुनाई गई है। इंसानी हकूक की एक कमेटी है, उन्होंने जो है कारकुनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी। होता क्या है, कोई मजलूम होता है ना, कोई बेचारा मजलूम जिसकी नहीं फरियाद सुनी जाती, वो क्या करता है? वो प्रेस क्लब का रुख करता है। और ऐसा ही होता है। प्रेस क्लब की क्या जिम्मेदारी होती है? इंसानी हकूक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आइन की बालादस्ती, इंसाफ, इसके हवाले से आवाज उठाए, उसका एक किला बने और लोगों के हकूक के लिए उनके साथ खड़ा हो जाए। यही प्रेस क्लबों का जो है वो होता है। और अपने जो सहाफी हैं उनके भी साथ उनके हकूक के लिए वो किरदार अदा करें। अब प्रेस क्लबों के अंदर कोई भी उठ के आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है। किसी को भेज दिया जाए कान से पकड़ के, जाओ ऐलान करो कि मैं मुजम्मत करता हूं, मैं फलानी फलानी पार्टी, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो पीटीआई हो, कोई भी हो, उसको छोड़ने का ऐलान करता हूं, तो उसको आजादी है। लेकिन अगर इंसानी हकूक पर बात होगी तो फिर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं।
अभी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर इलेक्शन हुआ तो वहां पे नए लोग आए, नया ग्रुप आया। जो पहले ग्रुप था कोई 20 सालों से, उनको शिकस्त हो गई। तो ये भी उन्हीं जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया हुआ है। यानी ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है। वो क्या था, वो एक चला था ना, वो जो एक जेड़ा वेखो लाल है, सारी गड्डी लाल है। तो यहां पे जो भी देखे वही लाल है भाई, सारे ही एक जैसे, पूरा सिस्टम, पूरे तमाम अदारे, प्राइवेट सरकारी सब। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी गई और अब वो धरना देकर बैठे हुए। ये तो सूरत हाल है। अच्छा फिर सुन ले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया। वो जो इस्लामाबाद की एक बिल्डिंग जिसका हमने रिपोर्ट भी किया था, दिखाई भी थी आपको, वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, वो ग्रैंड हयात होटल जो बनना था, वो रात के जो ऑपरेशन किया गया था, फिर शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बना दी। आज उस कमेटी का एक इजलास भी हुआ है जिसके अंदर सीडीए ने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया है। उसके हवाले से, क्योंकि फैसला वर्बल आया था, तनकीद हो रही थी कि भाई अभी तो वर्बल फैसला आया है, और मोहसिन नकवी साहब ने क्रैकडाउन के लिए पुलिस को जमा भी कर दिया, वहां पर रेंजर भी बुला ली। तो आज फिर डोगर साहब ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा वो जो बीएनपी कंपनी थी उसने फ्रॉड किया था, सीडीए का मौक़िफ़ दुरुस्त है, बीएनपी की या जो रिहायशियों की पिटीशन है वो मुस्तरद की जाती है। तो बाकायदा उन्होंने, क्योंकि वो भी जो थी एक रस्म बची हुई थी तहरीरी फैसला, वो भी उन्होंने जारी कर दी है। अच्छा ये तो होगा, फिर रीजनल मामला क्या है। एक तो यूएई की एक शिप पर इतलात है कि हमला हुआ है ईरान की जानब से, और साउथ कोरिया की अथॉरिटीज की खबर आगे, साउथ कोरिया अथॉरिटीज आर वेरीफाइंग रिपोर्ट्स दैट अ साउथ कोरियन विसल वाज अटैक्ड इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो उन पर भी हमला हुआ है। अब यूएई से एक थ्रेट जारी हुआ है, यूएई से, यानी वो जो जब हमले होने होते हैं ना तो वो अपने शहरियों को मैसेज कर देते हैं कि आप बंकरों के अंदर या शेल्टर के अंदर बिला जरूरत बाहर ना निकलें। तो वहां से ये अरबी जुबान के अंदर, इंग्लिश के अंदर जो है वो, ड्यू टू द करंट सिचुएशन पोटेंशियल मिसाइल थ्रेट्स इमीडिएटली सीक अ सेफ प्लेस इन द क्लोजेस्ट सिक्योर बिल्डिंग, स्टेयर अवे फ्रॉम विंडोज, डोर्स एंड ओपन एरियाज, अवेट फर्दर इंस्ट्रक्शंस। तो ये यूएई की जानब से अलर्ट जारी की गई है, किसी वक्त भी जो है वो हमला हो सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा द यूएई कंडेम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स द टारगेटिंग ऑफ अ नेशनल टैंकर एफिलिएटेड विद एडीएनओसी व्हाइल पासिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कि हमारा एक टैंकर गुजर रहा था कौमी, उस पर जो है वो हमला हुआ, इसकी भी मजम्मत की है। और साथ ही उन्होंने बता दिया कि हम पर हमला हो सकता है, यानी यूएई पर अटैक हो सकता है, तो इसलिए आप जो है वो सेफ जगह पे चले जाए। यानी कशमकश बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो ट्रंप ने यूएई का, चाइना का दौरा करना है ना, ये चाइना का जो C-170 है, C-17 है, ये पिछले कई दिनों से जहाज जो है वो ट्रंप के बीजिंग के अंदर लैंड कर रहे हैं। यानी ट्रंप के दौरे से पहले जो इंतजाम होते हैं, सीक्रेट सर्विस होती है, बाकी जो साजो सामान पहुंच रहा होता है, वो चाइना पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप की ख्वाहिश ये थी कि इस दौरे से पहले अमन हो जाए, कोई वो क्रेडिट ले ले, कोई मुआहदा हो जाए, लेकिन अभी उस तरफ मामला जो है वो जा नहीं रहे। नून लीग की अंदरूनी लड़ाई, नून लीग देखिए, जब उनके पास इक्तदार आ जाता है ना, नून लीग का ये है, इक्तदार दे दो फिरौन बन जाते हैं, खुद ही लड़ाई कर लेते हैं ना। ये ट्रैक रिकॉर्ड है नून लीग का, सिस्टम के बिल्कुल सिस्टम के साथ सेम पेज पर होंगे, फिर अचानक कोई मरोड़ उठेगी। जफर नकवी साहब नून लीग के हामी सहाफी समझे जाते हैं, वो एक खबर दे रहे हैं, कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज, एक खानदान के अंदर लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर दी। वो लड़ाई तो हमने रिपोर्ट की थी ना, वो हमजा शहबाज और मरियम नवाज की, कि वो अली डार को इलेक्शन पंजाब से लड़वाना चाहती हैं, और हमजा शहबाज को ये है कि ये वजीर आला के लिए मेरी सीट पर कब्जा करना चाहते हैं, और ये है वो है, अंदर जो लड़ाई चल रही है। कोई अहम सियासी शख्सियत एक ऐसे तगड़े वफाकी वजीर को फारिग कराने की ठान बैठी है जो वजीर बजट के बाद कोई बड़ा हाथ मारने के चक्कर में है। मामला बहुत सारे हवालों से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तो गालबन मरियम नवाज या नून लीग के अंदर से मोहसिन नकवी के खिलाफ महाज खोला जा रहा है। देखिए कल वो पीएसएल का फाइनल हुआ तो मोहसिन नकवी साहब ने शहबाज शरीफ को चलता किया ना, और ट्रॉफी खुद उन्होंने दी। आमतौर पर अगर वजीर आजम है तो वजीर आजम देता है ना, जैसे लास्ट टाइम सदर पाकिस्तान से जरदारी थे तो जरदारी ने ट्रॉफीज दी थी। तो बहुत कुछ चल रहा है नून लीग के अंदर भी, और शायद पीटीआई भी इस इंतजार में है कि वो अंदर से लड़े छड़े और हम उसका फायदा उठाएं। इसके अलावा ज़ाहिर मुजामत करने का फिर क्या फायदा। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।